एक जंगल में साध नामक मुनि रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आँख खुली तो एक गिलहरी खून में लथपथ आसमान से नीचे गिरी। गिलहरी मौत के डर से काँप रही थी। मुनि ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान की चाह रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब यह बात बताकर उसे दुखी करने की जगह कुछ साल तक इस गिलहरी को ही अपनी बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूँ। इतना सोचकर मुनि ने मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी बेटी बना दिया। अपनी पत्नी के पास लेकर आए। मुनि ने कहा, लो, अब इसे अपनी बेटी ही मानकर पालना। सोच लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। मुनि की पत्नी छोटी बेटी को देखकर खुश हो गई। अब गिलहरी से छोटी बच्ची बनी लड़की मुनि के घर बड़े लाड़ प्यार से पलने लगी। मुनि की पत्नी ने उसका नाम वेदांता रखा। मुनि और मुनि की पत्नी ने बड़े लाड़ प्यार से वेदांता को पाला। मुनि को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई। कुछ समय बाद उसकी परवरिश में मुनि भूल ही गए कि वो एक गिलहरी है। वेदांता को मुनि ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। देखते ही देखते वेदांता अब 16 साल की हो गई। अब मुनि की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी कराने की चिंता होने लगी। मुनि की पत्नी ने ये बात मुनि से भी कही कि अब इसका विवाह हो जाना चाहिए। मुनि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ ही लूँगा। मुनि को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी शिक्षा भी अच्छी हुई है। इसीलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव ने मुनि को प्रणाम किया। साधु ने कहा, आप मेरी बेटी के पति बनेंगे। सूर्यदेव ने कहा, आप अपनी बेटी से बात कर लीजिए। साधु ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम्हें ये वर पसंद है? बेटी ने कहा, ये बहुत गर्म है, ना मैं इनसे बात कर पाऊंगी, ना मैं इनके पास जा पाऊंगी। पिताजी, हमारा कोई मेल नहीं है। तो मुनि ने सूर्यदेव से पूछा कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? सूर्यदेव ने मुनि से कहा कि मुझसे श्रेष्ठ तो बादल हैं। आप उनसे बात कीजिए, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। वो मेरे प्रकाश को भी ढक लेते हैं। इसीलिए मुनि ने अपनी सिद्धि से बादल को पुकारा। साधु ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम्हें ये वर पसंद है? तो बेटी बोली, पिताजी, मेरा रंग गोरा है और इनका रंग काला है। पिताजी, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी।
तो बादल ने मुनि से कहा कि आप पवन देव को बुलाएं, वो मुझसे श्रेष्ठ हैं। उनमें मुझे यहाँ से वहाँ उड़ाने की क्षमता है। अब मुनि ने अपनी सिद्धि से पवन देव को पुकारा। पवन देव आ गए। तो साधु ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हें ये वर पसंद है? तो बेटी बोली, पिताजी ये एक जगह तो टिकते ही नहीं, मैं इनके साथ घर में कैसे रह पाऊंगी। तो मुनि ने पवन देव से पूछा कि वायु तो आपसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ तो पहाड़ हैं, वो मेरा रास्ता रोक देते हैं। अब मुनि ने पहाड़ को पुकारा और अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हें ये वर पसंद है? तो बेटी बोली, पिताजी ये तो पत्थर के हैं, इनका दिल भी पत्थर का होगा, इनसे विवाह कैसे हो पाएगा। तो मुनि ने पहाड़ से पूछा कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? तो पहाड़ ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ तो चूहा है, वो मुझ में छेद कर देता है। मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हें ये वर पसंद है? बेटी चूहे को देखकर बहुत खुश हो गई और वह खुशी से उछलने लगी। तो वेदांता ने कहा, यही मेरा वर बनना चाहिए, मुझे ये पसंद है। उनकी पूँछ, उनके कान, सब कुछ कितना सुंदर है। मुनि ने सोचा, ओ मैंने गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया था, लेकिन उसका दिल तो अभी भी गिलहरी वाला है। मुनि ने तुरंत वेदांता को एक गिलहरी बना दिया और दोनों का विवाह करा दिया। और विवाह के बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।